हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी नोट्स ईवीएस क्लास 3rd, 4th और 5th की हैंड रिटन नोट्स हैं। यह नोट्स आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितने भी वीडियोस दी गई है सभी वीडियोस को देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। चलिए आइए सेशन कंप्लीट करते हैं। शिक्षा के लक्ष्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य कौन कौन सी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्कूल के जीवन को बाहर घर पड़ोस से जोड़ना चाहिए। हमने देखा है जो बच्चे जब बाल्यावस्था में रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हमारे सबसे पहले उसको शिक्षा मिलती है हमारे परिवार से, माँ के द्वारा। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारे आस पड़ोस बच्चे घूमते हैं, वहाँ से ज्ञानार्जन करते हैं। इसी प्रकार बच्चे अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मज्ञान स्वयं को खोजने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। समय के अनुसार बच्चे क्या होता है तो एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति की हो जाती है, कुछ ना कुछ नया, समझिए तो मान लीजिए मिट्टी का कुछ ना कुछ नया बनाता रहता है, ड्राइंग करता रहता है, अपने आप में एक रचनात्मकता लाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्य शिक्षा अलग ना होकर शिक्षा में ही हो। शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो स्किल्स बेस्ड हो, जो बच्चा उसका उपयोग अपने जीवन में कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो विभिन्न संस्कृति से, विभिन्न परिवार के बैकग्राउंड से वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं पढ़ने के लिए, और वो सभी क्या होते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवार से होते हैं। उसे क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वह एक संसाधन के रूप में है जिसे उपयोग करके बच्चे जल्दी से जल्दी अलग अलग तरह के भाषा, अलग अलग तरह के संस्कृति सीखने का उनको मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत अंतर होता है, कोई तेज होता है पढ़ने में, मतलब तेज और कमज़ोर नहीं, किसी का आईक्यू लेवल अच्छी होती है तो किसी की आईक्यू लेवल थोड़ी डाउन होती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीयता व देश पर गर्व करना चाहिए। हमारा राष्ट्र, हमेशा हम अपने बच्चे को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए बताएं, उन्हें राष्ट्र के बारे में बताएं जो कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी। हमेशा हम बच्चे को कक्षा के अंदर एक समझिए तो एक्टिव रूप से उसे पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे, जिससे बच्चे में एक क्या है, अच्छा माहौल बना रहेगा और उसे पढ़ने में रुचिकर लगेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया की गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त करना चाहिए। हम देखे हैं जो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वह सभी अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग संप्रदाय से आते हैं। कोई बहुत सारे गरीब रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं मीडियम परिवार के आते हैं, और बहुत सारे बच्चे धनी परिवार के आते हैं, अच्छे पैसे वाले घर से आते हैं। तो वहाँ पर ये हमें लिंग, जाति, संप्रदाय और गरीबी और अमीरी को कभी नहीं देखना चाहिए। उन्हें इन सभी चीज़ों से दूर रखकर उन्हें सभी को बराबर मौका देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य व कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। जस्ट हम इसी पॉइंट में पहले भी बात कर लिए हैं, जो भी बालक होते हैं या बालिकाएं होते हैं उन्हें साहित्य और कलात्मक के साथ साथ रचनात्मकता देना चाहिए, रचनात्मक बालक को बनाना चाहिए। अब है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य कौन कौन सी है, तो देखिए, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। पाठ्यक्रम में जो बोझ रहता है, बहुत सारे सिलेबस रहता है, उसको कम करके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों को कम करना। कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं शिक्षा में जिसको कम कर देंगे या दूर कर देंगे, जिससे बच्चे बढ़िया से उसको अच्छे माहौल में पढ़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिसमें ज्ञान
का व्यवस्थित रूप से विकसित हो। नेक्स्ट पॉइंट है विचारों की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता हमेशा होनी चाहिए। अगर विचार की स्वतंत्रता नहीं है तो वह विद्यालय में नहीं है, वह एक जेल में है, वह अपनी अभिव्यक्ति प्रकट ही नहीं कर सकता है और उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो जीरो हो जाएगी। इसलिए विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सभी बालकों को सशक्त बनाना। जितने भी बालक होते हैं या बालिकाएं होते हैं उनको सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए। और नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी बालकों या बालिकाओं में, बच्चे में, छोटे बच्चे से ही एक क्रिएटिविटी लेवल बनानी चाहिए जिससे वह उनका माइंड ब्रॉड होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समाज में हो सकेंगे और एक अच्छे व्यक्ति बन सकेंगे। एनसीएफ करिकुलम एरियाज, एनसीएफ का जो पाठ्यक्रम है उसका कौन सी क्षेत्र है, क्या है? ट्रेडिशनल होनी चाहिए, उसमें मैथ्स रहनी चाहिए, लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस होनी चाहिए। अदर्स में क्या है? ये ट्रेडिशनल में ये सभी था और अदर्स में है आर्ट एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस और हैबिटेट एंड लर्निंग। लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने दिया था। इम्पोर्टेंट ऑफ होम लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होती है थ्री लैंग्वेज फार्मूला में, जिससे मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, बहुभाषी क्या होता है? संसाधन होती है। इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है। एंड इंग्लिश एज अ मीडियम, इंग्लिश एक विषय है और इंग्लिश एक माध्यम है। साइंस रिलेशन टू इन्वायरमेंट एंड अवेयरनेस, साइंस सब्जेक्ट जो है वह रिलेशन किसका करता है? इन्वायरमेंट और अवेयरनेस का। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान क्या है? सोशल इशू, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सिविक सोसाइटी, पॉलिटिक्स, करप्शन, इटीसी। और मैथमेटिक्स में क्या होती है? तो तार्किक सोच, अमूर्त सोच होते हैं, वह संचालन योग्यता उसमें होती है।